श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है कि ईश्वर एक है। उसने स्वयं को अपनी शक्ति के द्वारा विविधता भरे संसार में अभिव्यक्त किया जो हमारी बुद्धि से परे है। परंतु कंचन देश का राजा नास्तिक दर्शन का अनुगामी था, जो कहता था कि ईश्वर एक भयभीत मनुष्य की सबसे बड़ी रचना है। उसने राज्य में ये घोषणा करवाई कि यदि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कोई उसके 3 प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो तो वे राजमहल में उपस्थित हो, अन्यथा वे संपूर्ण राज्य के मंदिरों से ईश्वर की मूर्तियां हटवा देगा। पूरे राज्य में खलबली मच गई। ईश्वर कहाँ है, वे किसे देख रहा है और इस समय वे क्या कर रहा है, इसके अलग अलग उत्तर ले विद्वान राजा के पास आने लगे, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट न हुआ। राजा की चिंतित मंत्री की पुत्री अगले दिन अपने पिता के साथ राजमहल पहुंची। उसने राजा को कटोरे में दूध दिखाकर पूछा कि क्या वह दूध के कण कण में व्याप्त मक्खन को देख पा रहा है। उसने राजा से कहा कि जैसे दूध में मक्खन और मक्खन में घी है, उसी प्रकार ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, जो है परंतु दिखाई नहीं देता। फिर उसने राजा से एक जलती हुई मोमबत्ती मांगकर पूछा कि प्रकाश की लौ किसे देख रही है। वह बोली कि राजन, जिस प्रकार इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर की चेतना चारों ओर है। फिर वह राजा से बोली कि वह उसके प्रश्नों के उत्तर दे रही है, अतः वह उसकी गुरु है और वह उसका शिष्य, अतः वह उसे अपना आसन दे। राजा ने आदर सहित उसे अपना आसन दिया। वह बोली कि राजन, ये रहा तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। ईश्वर ने सामान्य नागरिक को राजा का और राजा को सामान्य नागरिक का स्थान दे दिया है, अतः ईश्वर इस समय ये अद्भुत कार्य कर रहा है। राजा नतमस्तक हो गया। इस प्रकार यह प्रमाणित हो गया कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वत्र है।